हाँ, आज हम बात करते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में। ऐसी इनकम जिसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जिसको चोरी करी गई है, या कह सकते हैं आप कई व्यक्ति क्या करते हैं अपने टैक्स को बचाने के लिए अपनी इनकम को छुपा देते हैं, अपने खर्चों को छुपा देते हैं या कम दिखाते हैं, अपनी इनकम को कम दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट को कम अमाउंट से दिखाते हैं या खर्चों को अच्छी तरह से शो नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास, ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास अंडर सेक्शन 68 to 69D इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज दिए गए हैं। यानी ऐसी इनकम जहां पर आपने टैक्स की चोरी करने का प्रयास किया गया, उनका पता चलता है तो उन इनकम को वापस उस करदाता की इनकम में शामिल किया जाता है जिसने इस तरह का ट्रांजैक्शन किया है। तो पहला दिया इसने कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68, आपके अकाउंट में जो पैसा पड़ा है या आपके जो अकाउंट दे रखे हैं उनमें लेज़र या कैश बुक में जो जमा दिखा रखी है, उस जमा के बारे में जब अधिकारी पूछते हैं आपसे, डिटेल मांगते हैं कि ये पैसा कहाँ से जमा हो रहा है, आप अगर उसको संतुष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं तो ऐसी क्रेडिट कैश आपकी अंडर सेक्शन 68 के अकॉर्डिंग उस साल की इनकम मान ली जाएगी और आपके ऐड कर दी जाएगी। नेक्स्ट दिया है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेस्टमेंट जिन्हें शो नहीं किया गया है या कम दिखाया गया है अंडर सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। जब इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है कि आपके जो अकाउंट दे रखे हैं, अकाउंट के अकॉर्डिंग या आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी डिटेल आपने अकाउंट में कहीं मेंशन नहीं की है, वित्तीय वर्षों में, पिछले वित्तीय वर्षों में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनकी जांच की जाती है और उनको देखा जाता है और उनके बारे में आपसे डिटेल पूछी जाती है और एसएससी उसका सही जवाब नहीं दे पाता या उसने जो जवाब दिए हैं उस जवाब से अधिकारी संतुष्ट नहीं होते हैं, तो ऐसी इनकम उस साल के जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं वित्तीय वर्षों के, उनको उस साल की इनकम मानकर अंडर सेक्शन 69 में इंक्लूड करके टैक्सेबल किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनएक्सप्लेन्ड मनी अंडर सेक्शन 69 ए के अकॉर्डिंग। आपकी तिजोरी के अंदर जो धन पड़ा हुआ है, ज्वेलरी पड़ी हुई है, प्रीवियस ईयर में जो आपने ली है, वित्तीय वर्षों में जो आपने धन ले रखा है, सोना चांदी एटसेट्रा, उनके बारे में जब तिजोरी खोली जाती है और उसमें डिटेल पूछा जाता है, भैया इतना सोना कहाँ से आया, इसको एक्सप्लेन कीजिए, 2 किलो सोना है, 3 किलो चांदी है, कहाँ से आई है, ये ज्वेलरी हैं, उनके बिल बताइए, आपने बिल बताया, उनके एक्सपेंसेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि कहाँ से आई है, इन्वेस्ट ये जो इनकम आई है इनको खर्च करने के लिए या इनको परचेज करने के लिए, वो कहाँ से आई है। अगर इन चीज़ों से इनकम टैक्स ऑफिसर या अधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो वो उस साल की इनकम मान ली जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास वित्तीय वर्षों में, पिछले वित्तीय वर्षों में जो इन्वेस्टमेंट आपने बुक्स में दिखा रखे हैं वो बुक्स में दिखा तो रखे हैं बट कम अमाउंट से दिखा रखे हैं। सपोज आपने 20 लाख की कोई एसेट्स परचेज की है जबकि उसे इन्वेस्टमेंट में दिखा रखा है सिर्फ 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट दिखा रखा है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कम दिखा रखा है। इस तरह की बहुत सारी अगर आपके पास ट्रांजैक्शन है या जो ट्रांजैक्शन है उनको देखा जाता है और उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, यानी एसएससी से पूछा जाता है और एसएससी उसका अधिकारी को संतुष्ट जवाब नहीं दे पाता है तो वह उस साल की इनकम मान ली जाती है। आगे चलते हैं अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 69C, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके बारे में आपसे पूछा गया है कि जो आपने खर्च किए हैं पिछले वर्षों में, पिछले गत वर्ष में जो खर्च किए गए हैं या पिछले वित्तीय वर्षों में जो खर्च किया गया है, उनके बारे में आपसे पूछते हैं कि ये आपकी इनकम, इतना खर्चा जो किया है, इतनी पैसा कहाँ से आया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिस्टर एक्स ने अपनी बच्ची की शादी की और उसमें उसकी जो रिटर्न जाती थी वो जाती थी क्या, 3 लाख रुपए एनुअल दिया करते थे, 20 साल से अपनी रिटर्न भर रहे हैं और उन्होंने अपनी बच्ची की शादी में हर एक बाराती को, जो भी उनके 20 या 25 बाराती आते हैं, उनको एक एक बाइक दी है, 90,000 रुपये की या 1 लाख रुपए की एक बाइक दी है हर एक बाराती को। अब आप बात 20 व्यक्ति को भी अगर दी है
तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 लाख रुपए का आपका खर्चा, प्लस खाने पीने का खर्चा जो वहाँ पर खर्च हुआ है। एक थाली पर उन्होंने कम से कम 2000 रुपये खर्च किया है। अगर 200 थालियाँ वहाँ से उठी हैं तो 4 लाख रुपए का खर्चा ही है। इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसको टोटल किया, अधिकारी ने उसका टोटल किया, 24 लाख रुपए हुए कि भाई आप बताइए ये 24 लाख रुपए आपके आए कहाँ से, जबकि आपकी इनकम प्रीवियस ईयर से 20 सालों से 3 लाख रुपए चली आ रही है। आपका टैक्स ही नहीं बन रहा है, 3 लाख से आप नीचे चल रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 6 लाख रुपए आपकी इनकम हुई है। 3 लाख रुपए के अकॉर्डिंग 60 लाख रुपए, 60 लाख में से आप खर्चा भी तो करते हैं, तो खर्चा कर कर आपने 20 या 30 लाख, 40, 50 लाख खर्च हुआ होगा। तो आज तक आपके पास ये अचानक इतना इनकम कहाँ से आई? ये जो 24 लाख रुपए आपने जो गिफ्ट दिए हैं ये कहाँ से आई? ज्वेलरी बच्ची के पहनने के लिए दिए 20 लाख या 30 लाख की, वो कहाँ से आई? ये इन्वेस्टमेंट पूछते हैं और वो शो नहीं कर पाता इस एक्सपेंसेस के बारे में। तो ऐसी इनकम उस साल की इनकम मानकर अंडर सेक्शन 69C के अकॉर्डिंग एसएससी की इनकम में ऐड कर दिया जाता है। इनको कहते हैं अनडिस्क्लोज्ड इनकम। नेक्स्ट और लास्ट दे रखा है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी अंडर सेक्शन 69D के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी एसएससी अपनी पैसा किसी से हुंडी पर लेता है तो यहाँ दिया गया है, अगर एसएससी ने किसी से भी पैसा हुंडी पर लिया है तो वो पेमेंट मोड चेक से होना चाहिए और उसका वापस रीपेमेंट भी करेंगे तो वो भी चेक के थ्रू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई व्यक्ति क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए इस तरह का ट्रांजैक्शन कर देते हैं। वो अपनी डमी हुंडियाँ बनाकर रखते हैं। जब भी इनकम टैक्स ऑफिसर आते हैं या ऑफिसर आते हैं जांच करने तो उनको हुंडियाँ दिखा देते हैं कि भाई कल ही मैं 5 लाख रुपए उससे लेके आया हूँ, मिस्टर एक्स से, मिस्टर वाई से भी 5 लाख लाया हूँ, मिस्टर जेड से मैंने 3 लाख लिए हैं। इस तरह से टोटल उन्होंने करके 25 लाख रुपए जो उनके पास कैश पड़े मिले उसको दिखा देते थे कि ये 25 लाख जो आपके पास कैश पड़े, उनको दिखाकर इन खर्चों में से कहीं से भी अपने आप को एडजस्ट कर लेते थे और अपना टैक्स बचा लेते थे। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि नहीं, अब आप जो पेमेंट लेंगे हुंडी पर, जो आप पेमेंट लेंगे और देंगे वो चेक से होना चाहिए। तो अब आपके पास कैश का तो मामला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास कैश पड़ा है। सपोज़ आपने बताया कि मैं कैश 25 लाख जो मेरे पास पड़े हैं ये बैंक में, या बैंक में क्या आपके गले में जो पैसा पड़ा हुआ है 25 लाख, ये कहाँ से आया? तो आप कहेंगे कि हुंडी पे लिया। तो ठीक है भाई, हुंडी पे लिया है तो हुंडी का ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होना चाहिए? चेक से। तो आप आपकी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए और उसमें आपने जो विड्रॉल किया है, जिसने हुंडी दी है उससे जो विड्रॉल किया है उस पैसे का आप 5 लाख और ये 3 लाख के जो चेक हैं ये हमें दिखा दीजिए। कितने? 25 लाख का जो ट्रांजैक्शन है ये हमें दिखा दीजिए। अगर आप इस तरह का दिखा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, संतुष्ट हो जाएंगे अधिकारी और आप पे चार्जेज नहीं लगे। बट आपने विदाउट चेक हुंडी का पैसा लिया है या रीपेमेंट किया है या इंटरेस्ट भी पे किया है तो वो डिसअलाउड होगा और उसे क्या माना जाएगा? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सो यहाँ पर अनडिस्क्लोज्ड इनकम में इन पॉइंटों को इंक्लूड किया गया है और ये किस हेड में शामिल होंगे तो इनको आप अदर सोर्सेज में ले जाकर इसे इंक्लूड कर सकते हैं, जिस करदाता या जिस एसएससी की इनकम में ये आता है वहाँ पर, और इस तरह से इस पर टैक्स लगा सकते हैं। थैंक यू।